सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्नो गुरु अमित को और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि जल्द से जल्द हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। इससे पहले की क्लास में हमने किया था कि डेसिमल से हम किस प्रकार से डेटा को बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में चेंज करते हैं, लेकिन आज हम करेंगे बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा से किस प्रकार से हम इन नंबर सिस्टम को डेसिमल के अंदर चेंज करते हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखें, जिसमें मैंने बताया कि डेसिमल को बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा में कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए, अगर आपको ये है बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा, इसको डेसिमल में चेंज करना है तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन। देखो, मैंने पिछली बार आपको बताया था मैंने कि जब आप ऐसे करते हैं डेसिमल, इधर होता है तीन चीज़ें, बाइनरी, एक होता है ऑक्टल और एक होता है हेक्सा। ऐसी कंडीशन होता है तो इंटीजर पार्ट्स को सोल्व करने के लिए आपको करना पड़ता है डिवाइडेशन। और अब इसका क्या करना है अपने को उल्टा, यानी कि ये बी, ओ और एच, ये तीनों एक तरफ है और हमें इसमें बदलना किसको है, हमें बदलना है इसको डेसिमल के अंदर। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, मल्टीप्लिकेशन। ज़्यादा इसको डिटेल में समझने के लिए पहले देखते हैं कि एक क्वेश्चन भी देखेंगे साथ में हम, और इसमें जो ट्रिक्स हैं वो इसके अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन फिलहाल बेसिक देखते हैं। तो किसी भी बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर है उसके दो पार्ट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया डेसिमल के दो पार्ट होते हैं, वैसे ही बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल के भी दो पार्ट हो सकते हैं। वो कौन सा होगा, पहला इंटीजर पार्ट और दूसरा फ्रैक्शन पार्ट। जैसे कि एग्जांपल के रूप में देखिए, ये केवल क्या है, केवल ये है पूरा केवल इंटीजर, और ये क्या है, इसमें जीरो तो क्या हो गया इंटीजर, और ये क्या हो गया फ्रैक्शन। इसमें ये हो गया इंटीजर और ये हो गया फ्रैक्शन। जैसे पहले किया था उसी प्रकार से इनको भी चेंज करने के दो तरीके हैं। पहले इसको चेंज कर लो इंटीजर को, फिर फ्रैक्शन को चेंज कर लो, फिर आपस में दोनों को मर्ज कर दो। जैसे कि 45 पॉइंट, ये हो गया 362, ये हो गया 245.362, इसमें इंटीजर क्या हो गया 245, फ्रैक्शन क्या हो गया 362। तो ये सारे क्या हैं, ऑक्टल नंबर्स। और A2.4C2, A1.34, ये क्या हो गए सारे हेक्साडेसिमल नंबर। क्यों, क्योंकि हेक्साडेसिमल क्या यूज करते हैं 0 से लेकर 9 तक, और उसके बाद में क्या यूज करेंगे A से लेकर F तक, यानी A हो गया 10, उसके बाद में 11, 12, 13, 14, 15 तक अपना ये चलेगा। तो इनको यूज करने के लिए कि कैसे आप बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा को आप डेसिमल में चेंज करो, उसके लिए क्या यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम इंटीजर पार्ट का, कि फॉर एग्जांपल 1011, ये है एक बाइनरी संख्या क्योंकि इसमें क्या है 0 और 1 आगे लिखा भी हुआ है। इसका बेस क्या है 2, इसको किसमें चेंज करना है 10 में। तो अब थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि अगर आपके सामने क्वेश्चन ऐसे आता था कि 14, आपको यहाँ लिखा होता था 10 और इधर लिखा हुआ होता था आपके 2, तो आप क्या करते थे, 2 का भाग किसमें देते थे 14 के अंदर। ये मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था। अब हमारे सामने इसकी रिवर्स कंडीशन है, हमें आपके सामने बाइनरी दे रखा है और इसको चेंज किसमें करना है, डेसिमल में, यानी एकदम रिवर्स। तो वहाँ पे जब हमने यहाँ पे इसे पिछली क्लास में किया था डिवाइडेशन, तो इस क्लास में करेंगे मल्टीप्लिकेशन। देखिए कैसे, आपको पहले लिखना है वो बाइनरी नंबर 1011। अब आपको इस तरफ से चलना है। देखो दोस्तों, क्या होता है कि जब भी कोई आप चीज़ लिखते हो तो बीच में क्या होता है, एक पॉइंट के राइट साइड में चलोगे तो ऐसे चलोगे, और पॉइंट के लेफ्ट साइड में चलोगे तो ये ऐसे चलोगे। इस प्रकार से एरो करना है, आगे समझ में आएगा आपको प्रॉपर। फिलहाल आप देखिए कि 1011 ये बाइनरी नंबर है, इसको आपको चेंज करना है डेसिमल में। तो आप पहले वो नंबर लिख लीजिए 1011। अब आपको क्या करना है, इसको इसके बेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। देखियो ये कौन सा है, बाइनरी का बेस कितना होता है 2। तो सबसे पहले स्टार्ट होगा 2 की पावर 0 से, तो 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अब इनको आपको सोल्व करना है। जैसे 2 की पावर 0, तो किसी की भी पावर 0 होती है उसका वैल्यू कितनी होती है 1। 2 की पावर 1 कितनी होती है 2, 2 की पावर 2 कितनी होती है 4, और 2 की पावर 3 कितनी होती है 8। तो 8, 4, 2, 1। अब इसमें से आपको जहां पर 1 आया है केवल उन्हीं को सिलेक्ट करना है। तो देखो ये आया 1, एक तो ये आ गया, एक आ गया 1 ये रहा, एक आ गया 1 ये रहा।
ठीक है, इन तीनों सेलेक्ट करना है। तो देखिए एक हो गया 8, अब इनको सबको जोड़ना है, 8 + 2 + 1, 8 और 2 10 और 1 11, 11 का ये जो आंसर है वो किस में है, डेसिमल के अंदर है। तो आप किसी भी संख्या को आप ऐसे यूज कर सकते हो। एक एग्जांपल और बताऊं, जैसे आपको मैंने आपको एग्जांपल दे रहा हूँ इस प्रकार से 1001। तो देखो दोस्तों ये है पहला, ये क्या हो जाएगा 1, मैंने सीधा लिख दिया। चाहे आप 2 की पावर 0 लिख के 1 लिखो, मैंने सीधा लिख दिया। आप इनको सीधा ऐसे सोल्व करो, 1 2 4 8, अब आगे चलता रहेगा 16 32 64 128 ऐसे चलता रहेगा। चाहे आपको इसमें प्रॉपर रूप से करोगे तो भी वही लगेगा, आंसर यही आएगा 1248, लेकिन उसमें टाइम लग रहा है, इसलिए सिंपल 1 2 4 8 16 32 ऐसे चलना है इसके अंदर। तो यहाँ पर 1001 को अगर सोल्व करूँ तो आंसर कितना आएगा, देखें पहला ये 1 कौन सा है, ये वाला, तो 1 ले लिया। दूसरा कौन सा है, ये 8 वाला, 1 ले लिया। 2 0 इनको छोड़ दिया तो 8 और 1 9, तो ये किसका आंसर है, 9 का। तो ये डेसिमल संख्या कौन सी है, 9। इस प्रकार से अपने को सोल्व करना है। आगे देख लीजिए, जैसे 62 है, ये 62 क्या है, ये है ऊपर देखिए, मैं जहाँ पे आपको एरो कर रहा हूँ मैं, ये है पूरा 8 यानी ऑक्टल। तो ये ऑक्टल है, ऑक्टल को चेंज करना है, तो आप दोनों संख्याएं लिख दी। अब ऑक्टल का बेस आपको पता है क्या होता है, 8, उस बेस को आप 0 से स्टार्ट करना है। तो 8 की पावर 0, 8 की पावर 0 मतलब कितना होता है 1, किसी की पावर 0 होगी उसका आंसर कितना आएगा 1। 8 की पावर 1 कितना होती है 8, तो 8 को फिर किससे मल्टीप्लाई करना है 6 से, 8 × 6 कितना होता है 48, और ये हो गया 1, 1 × 2 कितना होता है 2, दोनों को कर दिया। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दो, 48 और 2 कितने हो गए 50, 50 अपना आंसर हो गया। ऐसा कैसा C15 C का मतलब कितना होता है 12, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है मैंने 12। अब 1 हो गया और ये 5 हो गया, तीनों को अलग अलग कर दिया हमने। अब स्टार्ट करते हैं वापस वही 16, क्योंकि इसका बेस कितना होता है 16, 16 की पावर 0, 16 की पावर 0 का मतलब कितना हो जाएगा 1, 1 × 5 कितना हो जाएगा 5। 16 की पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा 16, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 16। फिर 16 की पावर 2 कितना होता है 256, 256 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3072, और तीनों को लास्ट में क्या कर लो जोड़ लो, तो अपना आंसर आ जाएगा 3093। इस प्रकार से दोस्तों किसी भी संख्या को अगर वो बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा में है तो आप उसको मल्टीप्लिकेशन करोगे उसके बेस से, और आप उसको डेसिमल में चेंज कर सकते हो। अब अगर बात आती है इनके फ्रैक्शन की, तो देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और सबसे मेरे हिसाब से पूरे नंबर सिस्टम में यहीं पर अक्सर स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। तो अपने इसको प्रॉपर देख लीजिए कि इंटीजर पार्ट तो अपने ने कर लिया, लेकिन अब अगर फ्रैक्शन की बात आती है, अगर फ्रैक्शन के अंदर हमें बाइनरी दे रखा है, ऑक्टल दे रखा है या हेक्सा दे रखा है, तो उसको डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। तरीका वही है, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है उनका बेस सा, बस थोड़ा सा चेंज है। क्योंकि देखो मैंने आपको बताया फॉर एग्जाम्पल ये है एक दशमलव, इसके इधर की संख्याएं होती हैं और एक होती है इधर की संख्याएं। जब आपने लेफ्ट वाला, ये पोर्शन कौन सा है लेफ्ट, ये कौन सा है राइट, लेफ्ट में कर लेंगे तो अपनी कोई भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल बाइनरी का एग्जाम्पल लेता हूँ, तो बेस ऐसे चलता है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3 ऐसे चलेगा। और राइट में कैसे चलेगा 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, ये इस प्रकार से चलेगा। तो ये आप कंटिन्यू चलता रहेगा। तो अभी पहले इनको सोल्व कर लेते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है अपना 0.1101, ये है बाइनरी में, इसको हमें किस में चेंज करना है डेसिमल में। तो पहले वही उसी तरह 1101, ये 4 लिख लिया हमने, इसको मल्टीपल करना है, किससे करना है इनके बेस से। अब जो बेस है जैसे मैंने आपको बताया ये क्या है पॉइंट के बाद की संख्याएं हैं, तो दशमलव के बाद यानी पॉइंट के बाद राइट साइड में कैसे लिखना है माइनस में। तो 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर -4, ये इस कंडीशन में चलेगा। अब आपको 2 की पावर -1 का मतलब होता है 1/2, 2 की पावर -2 का मतलब होता है 1/4, 2 की पावर -3 का मतलब होता है 1/8, और 2 की पावर -4 का मतलब होता है 1/16। ये ऐसे बढ़ता रहेगा। तो आपको करना क्या बेसिकली 2 × 4, तो आपको इस प्रकार से अगर 5 आए तो क्या हो जाएगा 32। 2 की पावर अगर 5 होता है, अगर ऐसे लिखा होता है 2 की पावर -5, अब कैसा होगा ये आंसर क्या होगा इसका 1/32, 1/32। अब आपका 2 तरीका देखो आगे सोल्व करने का। आपको या तो इनका वैल्यू निकाल लीजिए आप, जैसे 1/2 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है 0.5। अब या तो इनकी वैल्यू निकाल लीजिए, या फिर इनको ऐसे एलसीएम जो इससे पहले आपने याद किया होगा लघुत्तम लिया करते थे वैसे सोल्व करिए।
तो देखिए जिन जिन का 1 1 है अपने के लिए उन्हीं को सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है जीरो को तो अपने को देखना नहीं है। तो ये जीरो है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस। तो अब देखिए एक तो संख्या ये बच गई, एक ये बच गई और एक ये बच गई। तो अब इन तीनों को अपनों कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। तो लघुत्तम देखो 16, 4 और 2, इनका लघुत्तम क्या आएगा 16। 2 के भाग 16 में कितनी बार जाएगा, 8 बार। अगर आपने लघुत्तम लेना नहीं जानते हैं तो आप सबसे बेटर तरीका है कि आप इनका 1/2 का मान याद कर लो, 1/4 का मान याद कर लो, 1/8 का मान याद कर लो, 1/16 का मान याद कर लो। लेकिन दोस्तों मान याद करने से मतलब इनकी जो संख्या याद करने से अगर एक भी डिजिट आगे पीछे हो गया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कोशिश करो कि आपको एलसीएम निकालना भी आई और लघुत्तम निकालना भी आई। मैं बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। इसमें सबसे पहले नीचे की जो संख्याएं होती हैं उनमें सबसे बड़ी संख्या को देख लो जिसमें सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता हो। जैसे इसमें क्या है 16, 16 लिख लिया। अब 16 के अंदर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है 2, 2 का भाग 16 में कितनी बार जाएगा, 8। अब 8 को इसके ऊपर की संख्या से करो मल्टीप्लाई, तो ऊपर क्या है इसके 1, 8 एकम 8। फिर 4, 4 को भाग 16 में 2, 4 चौके 16, 4 बार गया। फिर 4 को 1 में गुणा किया तो कितना आएगा, 4 एकम 4। प्लस अब क्या बच गया 16, क्योंकि जीरो है इसको तो काउंट करना ही नहीं अपने को। अब 16 का भाग 16 में कितनी बार गया, 1, 1 को वापस ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 1। इस प्रकार से सोल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा 8, 4, 1, 8 और 4 12 और 1 13, 13/16। इसको आप क्या कर लो, पूरा कंप्लीट कर लो। आपको क्या करना है, 13 के अंदर 16 का भाग देना है। बेसिकली मेरे हिसाब से आपको भाग देना आता होगा, नहीं आता तो मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। जैसे 13 लिखा, यहाँ पे लिखा 16, तो आपको सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है 13 संख्या 16 से छोटा है, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो आप पहले क्या लगाओ, यहाँ पर दशमलव लगाओ। दशमलव लगा के इसके आगे आप एक जीरो लिख सकते हो। अब ये कितना हो गया 130। तो 16 का भाग 130 में कितनी बार जाएगा, तो 16 5 80, 16 6 96, 16 7 112, 16 8 128, 8 बार जाएगा ये 128। तो ये 128 आ गया। फिर बचा कितना 2। अब आप अपनी मर्जी पॉइंट लगा चुके हो, अपनी मर्जी से एक जीरो लगा सकते हो। तो अब 20 में भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो ये हो गया 20 में बच गया 4। फिर अपनी मर्जी से जीरो लगा सकते हो, 16 दूनी 32। अब कितना रह गया 8। फिर अपनी मर्जी से एक जीरो लगा सकते हो, 16 5 80। तो ये हो गया 80, पूरा खत्म हो गया कंप्लीट। तो अपना आंसर क्या आएगा 0.8125, ये अपना आंसर आ गया। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। अदरवाइज दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि आप इनके मान निकाल लो। अब दूसरा क्वेश्चन है 0.345। तो 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया। इनका बेस कैसे लिखना है, तो देखो बेस वापस पॉइंट के राइट साइड में है, तो ये भी कैसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे। तो सबसे पहले 8 की पावर -1, -2, -3। तो देखो 2 की पावर -1 कितना हो गया 1/2। तो 8 की पावर -1 कितना हो जाएगा 1/8। 1/8 को मल्टीपल किससे करना है 3 से, तो ये हो गया 3/8। फिर 8 की पावर -2 कितना हो गया 1/16। 4 1/64 को मल्टीपल किससे करना है अपने को 4 से, तो ये हो गया 4/64। फिर हो गया 8 की पावर -3, ये होता है 512। अब 1/512 को मल्टीपल किससे करना है 5 से, तो ये हो गया 5/512। अब देखो इन तीनों के अंदर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 512, और 512 संख्या ऐसी है इसमें तीनों का भाग लग रहा है, तो इसको लग गया लघुत्तम ले लिया। अब 8 का पहाड़ा बोलो 512 में कितनी बार जाएगा 64 टाइम जाएगा। 64 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, आंसर आएगा 192। फिर 64 को भाग दो 512 के अंदर 8 बार जाएगा, उस 8 को इसके ऊपर की संख्या 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा 32। फिर 512 को वापस 512 में भाग दो, आंसर कितना आएगा 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आएगा 5। इन सबको जोड़ दो 229512, ये संख्या आ जाएगी। आप इसमें भाग लगाओगे, आपका आंसर आ जाएगा 0.447। दूसरा तरीका, आप चाहो तो 1/8 का मान याद कर लो, आप चाहो तो 1/64 का मान याद कर लो, आप चाहो तो 1/512 का मान याद कर लो, और जो भी इनका मान आता है उनको डायरेक्ट 3, 4 और 5 से मल्टीपल करके उनको आपस में जोड़ दो, आंसर लगभग यही आएगा। आप चाहो जैसे इसको कर सकते हो। सेम तरीका है इसके अंदर, हेक्साडेसिमल के अंदर भी एक है, आपने लिखा 1 और 5, 16 की पावर -1, क्योंकि ये पॉइंट के इस तरफ है तो ये वैसे चलेगा। 16 की पावर -1, 16 की पावर -2, तो ये हो गया 1/16, ये हो गया 1/256। 1/16 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वापस ये रह गया 1/16, और 1/256 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 5/256। 256 इसका लघुत्तम आ गया।
16 का भाग 256 में कितनी बार गया, 16 बार। तो 16 को वापस ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया, 16 एकम 16। वैसे 256 का भाग 256 में कितनी बार गया, 1 बार। अब 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया, 5। तो 16 और 5 21 बटे 256, इसको सोल्व करेंगे तो अपना आंसर आ गया। अब यहाँ पे भी वही बात, आप चाहो तो 1 बटे 16 का मान याद कर लो, आप चाहो तो 1 बटे 256 का मान याद कर लो, आप चाहो तो इसके आगे भी आप मान याद कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है। तो दोस्तों ये तरीका है जिससे आप किसी भी बाइनरी ऑक्टल हेक्सा को आप डेसिमल में चेंज कर सकते हो। अब दोस्तों इसके बाद में जो चीज़ है, ये देखो कुछ मैंने क्वेश्चन दिए हैं, आप चाहो तो इनको चेंज कर लेना, मैंने आपके क्वेश्चन यहाँ पर लिखी है। अब देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसके बाद में जो थर्ड कंडीशन क्या आती है, उस कंडीशन में देखो आपके सामने बाइनरी है और इधर ये ऑक्टल है और हेक्साडेसिमल है, तो बीच में आपके क्या डेसिमल। मतलब क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि इधर आ जाए बाइनरी और इधर आ जाए ऑक्टल या फिर हेक्साडेसिमल, ऐसी कंडीशन आ जाए, डेसिमल हो ही नहीं। तो देखो वैसे तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है जो मैं इसके अगले जो पीपीटी है उसके अंदर समझाऊंगा, अगली क्लास में समझाऊंगा, लेकिन कई बार वो जो शॉर्ट ट्रिक स्टूडेंट्स को समझ में आती नहीं है या फिर भूल जाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि जब 2 डिफरेंट नंबर सिस्टम हो तो सबसे बेटर तरीका है उनको पहले किस में चेंज कर लो, डेसिमल में, और डेसिमल से वापस उसको नेक्स्ट में चेंज कर लो। तो आपको बाइनरी से अगर ऑक्टल में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बाइनरी से किस में चेंज कर लो, उसको डेसिमल में चेंज कर लो, और डेसिमल से वापस उसको ऑक्टल में चेंज कर लो, तो आपका आंसर एकदम सही आएगा। लेकिन बड़े क्वेश्चन होते हैं वहां पे ये ट्रिक बहुत दिक्कत देती है, इसलिए इसकी शॉर्ट ट्रिक समझ लेनी भी जरूरी है, वो मैं आपको इसके अगली क्लास में बताऊंगा। तो देख लो कि अगर आपको बाइनरी से ऑक्टल हेक्सा में चेंज करना है तो बीच में क्या यूज कर लो आप, डेसिमल, और अगर ऑक्टल हेक्सा से बाइनरी में चेंज करना है तो यहाँ पे भी इसी तरीके से आप इसको पहले किस में चेंज कर लो, डेसिमल में, उसके बाद उसको चेंज कर लो वापस बाइनरी के अंदर। तो दोस्तों ये तरीका है जिसके अंदर हम दे सकते हैं कि किस प्रकार से बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा को हम डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। इसकी नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी जो बताया है अभी आपको मैंने, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप इसको शॉर्ट ट्रिक के थ्रू सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो आप एक बार गौर से ईयरफोन लगा के सुनोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और फिर उसका आप करिए प्रैक्टिस। ये जो क्वेश्चन दिया इनकी प्रैक्टिस करिए, फिर आपका आंसर जो आएगा तब आपको पता लगेगा कि आपने सही किया या नहीं किया। अदरवाइज आप कितने भी वीडियो देख लो, चाहे मैं अपने हाथ से करके भी दिखा दूं, लेकिन आपको वो समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं पहले आप इनको देखिए वीडियो को, उसके बाद इसके क्वेश्चन प्रॉपर करिए। इसके जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक लिस्ट डाल दूंगा, वर्ड फाइल, जिसके अंदर इसके बहुत से क्वेश्चन होंगे, आप चाहो तो वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दोस्तों देखते रहिए टेक्नो गुरु अमित, और अभी भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।